अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आज मैंने कहा कुछ बिगनर्स के लिए मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि गिटार की फ्रेट जो होती है इसको कैसे कैसे देखें कि इसमें कौन सा सुर कहाँ है। सी डी ई एफ जी ए बी, ये 7 सुर तो हैं, लेकिन गिटार में कहाँ है? गिटार में लिखा हुआ तो कहीं नहीं होता। पोजीशन मार्किंग होती है, लेकिन वो उसमें कहीं ये नहीं पता लगता कि सी किधर है, ए किधर है और बी किधर है। इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने कहा थोड़ी सी आसानी कर दूं। देखें, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, स्पेशली गिटार के फ्रेटबोर्ड को जानने के लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताता चलूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है, ये एडवांस लेवल पे नहीं है। अभी फ़िलहाल हम बिगनर्स को लेके चलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एडवांस करते जाएंगे। फ्रेटबोर्ड को जानने के लिए सबसे पहले आपको नोट्स का पता होना चाहिए। टोन क्या होता है, सेमी टोन क्या होता है, शार्प्स एंड फ्लैट्स क्या होते हैं। शार्प्स एंड फ्लैट्स का, शार्प का मतलब है आगे जाना, बहुत आसान उर्दू में। फ्लैट का मतलब है पीछे जाना। सुर को आगे लेके जाने का मतलब होता है शार्प करना, सुर को पीछे लेके जाने को कहते हैं फ्लैट करना। सिंपल, बहुत आसान अल्फाज में। हमारे पास 7 सुर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जो कि हमने बचपन से सुना हुआ है कि 7 सुर होते हैं, 7 सुरों की सरगम, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये नेचुरल नोट्स होते हैं। इनके अलावा 5 नोट्स और होते हैं जिनको मिला के हम 12 सुर बनाते हैं। 12 सुरों के गिर्द ही पूरा म्यूजिक चल रहा है। पूरे दुनिया का, पूरी नेशंस जितनी भी हैं, जितने भी लोग अपना अपना म्यूजिक करते हैं, वेस्टर्न क्लासिकल हो, इंडियन क्लासिकल हो, वॉट एवर, जैज, ब्लूज, रॉक, कुछ भी इन 12 सुरों के आगे नहीं होती। 7 सुर नेचुरल हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि सी डी ई एफ जी ए बी, ये लिख लीजिए अपने पास। अब 12 सुर कहाँ से आए? तो इन्हीं के शार्प्स एंड फ्लैट्स होते हैं। जैसे सी का शार्प, सी शार्प, यानी कि सी को आगे करते हैं, थोड़ा सा शार्प करते हैं तो सी शार्प मिलता है हमको। फिर उसके बाद डी है, डी को शार्प करते हैं तो ई फ्लैट बोलते हैं उसको, ई शार्प, डी शार्प भी कह सकते हैं, लेकिन ई फ्लैट कहा जाता है। वो ई का फ्लैट या डी का शार्प, वट एवर। ई के बाद ई शार्प नहीं, ई का शार्प नहीं होता। ई का जो सेमीटोन होता है वो होता है एफ, ठीक है। ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, जी, फिर जी शार्प, फिर ए, फिर बी फ्लैट या ए शार्प, फिर उसके बाद बी। और बी के बाद हम कंप्लीट करेंगे अगर ऑक्टेव को तो वो आएगा बी शार्प नहीं। जैसे ई का शार्प नहीं होता, ऐसे बी का भी शार्प नहीं होता। ई का सेमीटोन बनेगा सी, यानी सरगम पूरी हो गई 12 सुरों की, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। इसको पहले 12 नोट्स को आप पहले लिख लें कहीं। सी, सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट एंड बी, 12, ठीक है। इनको आप लिख लें। अब इन नोट्स को आपने इस पे कैसे, ये फ्रेटबोर्ड है हमारा, इस फ्रेटबोर्ड के ऊपर कैसे ढूंढना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। इसके टाइटल होगा अंडरस्टैंडिंग द गिटार फ्रेटबोर्ड। और उस वीडियो के अंदर आपको मैं एक एक नोट बताऊंगा कि फर्स्ट फ्रेट से लेकर 12 फ्रेट तक की जो ऑक्टेव कंप्लीट होता है उनमें हर स्ट्रिंग पे कौन कौन सा नोट कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस थ्योरी को याद कीजिए और इसको लिख के रखिए अपने पास। ये बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आसानी से याद होने वाली चीज़ है।
लेकिन ये याद करना ज़रूरी है, इसको बाय हार्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके आपके बहुत काम आएगी। ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ेंगे आप, उसमें काम आएगी। आप आगे नोटेशंस पढ़ेंगे, उसमें काम आएगी। आप टैब्स पढ़ेंगे, उसमें काम आएगी। अच्छा, ये भी एक बात बता दूं, लोग बहुत सारे कहते हैं कि यार टैब्स से नहीं करना चाहिए, नोटेशन से नहीं करना चाहिए। सर, करना चाहिए। दूसरों का काम देखकर, सीखकर, इंस्पायर होकर ही आदमी आगे बढ़ता है। कोई अपना काम अलग से लेकर नहीं आता, दूसरों से ही, अपने सीनियर से ही इंस्पायर होके उन्हीं की चीज़ों को बजा बजा के आदमी आगे बढ़ता है। तो प्रैक्टिस करें, और टैब्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं टैब्स को करें। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। लोगों के कामों को सीखता हूँ, अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। मेरे अपनी प्रैक्टिस होती है दूसरों की चीज़ों को जाने से। अपनी चीज़ें फिर आप खुद ब खुद करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी, प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद अपना काम, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहे। और इंशाल्लाह इसके बाद हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, बिगिनर्स के लेवल पे, इंटरमीडिएट के लेवल्स पे, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी जाएं, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के एडवांस कॉर्ड्स, स्केल्स, एक्सरसाइजेज, डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।